रोशन रोही के पास माइंड नहीं है कि हम लोग सिखाएंगे तब चलेंगे। हम लोग कितना देर सिखाएंगे, कितना दिन सिखाएंगे उस बंदे को। मीडिया में बोलते हैं तो हम सिखा के बोलते हैं हम लोग कि वो अपने माइंड से ही आदमी बोलता है। हम बोल देंगे कि नहीं भाई एकदम रखना है तो रख लेंगे रोशन रोही। रोशन रोही को रखना है तो वो आदमी डिसाइड करेगा ना कि हमको रखना है कि नहीं। नाराज इस वजह से है कि तुम मेरे सिवा 10 गो से बात की। अगर तुम बात नहीं करती तो तुमको घर जाने का नौबत ही नहीं आता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं पहुंच चुका हूं गोलू गौतम जी के स्टूडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि रोशन रोही और तमाम मगही के बहुत सारे स्टार हैं जिनके रिकॉर्डिंग करते हैं और ये कहीं ना कहीं उनको काफी सपोर्ट करते हैं। तो हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं गोलू गौतम जी के पास। भैया कैसे हैं? बढ़िया है। तो भैया लगातार आप रोशन रोही जी का काम कर रहे हैं, लगातार उनके गाने आते हैं जो कहीं ना कहीं आपका भैया बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन रोशन भैया जिस दौर से गुजर रहे हैं भैया, क्या कहेंगे? उनके घर किरण सिंह चली गई और वो लौट कर भी आ गई है। अब बताइए भैया, किरण सिंह कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी तो वो जानेगी, हम कैसे बता सकते हैं। किरण सिंह का बहुत सारा सवाल है कि जो रोशन रोही के साथ रहते हैं और वो नाम नहीं लेती है लेकिन इशारा कहाँ है। तो भैया आप रोशन रोही जी का काम करते हैं, उनके गाने बनाते हैं, इतने उनको आगे बढ़ाते हैं, तो क्या कहेंगे भैया? क्योंकि आप काफी करीबी रहते हैं रोशन जी के। करीबी क्या है, 20 जगह जाने से नहीं होगा, सच्चाई भी होना चाहिए ना। भैया आप जानते हैं कि रोशन रोही जी और किरण सिंह का कई सालों आप कह सकते हैं लिव इन रिलेशन में रहे। लेकिन भैया पहले दोस्ती हुआ, फिर प्यार हुआ, फिर शादी तक का सफर था। वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच अभी वो रिश्ता जो था वो टूट चुका है और रोशन भैया अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और वो हाई कोर्ट भी जा चुके हैं। तो भैया क्या बोलेंगे? मतलब वो कहते हैं कि जेल चले जाएंगे मगर किरण सिंह से शादी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे। भैया किरण सिंह काफी कोशिश किए कि रोशन रोही जी को जो भी हम चाहते हैं वो करे, लेकिन भैया ये नहीं हो पा रहा है। वो चाहती थी कि अगर हमसे शादी नहीं करेंगे तो हम बर्बाद कर देंगे। लेकिन रोशन रोही हाई कोर्ट पहुंच गए वकील के पास। वो कहते हैं कि हम कानून का सहारा लेंगे। तो कहीं ना कहीं भैया दिख रहा है कि एकदम अकेले पड़ गई है किरण सिंह जी। देखिए, अकेले वो नहीं पड़ी है, उसके साथ लोग हैं। लेकिन जो लोग हैं वो ना किरण सिंह के बारे में जानते हैं ना रोशन रोही के बारे में जानते हैं। ऐसी सारी भड़बड़ भड़बड़ बोलने वाले लोग हैं साथ में। किसी को किसी के बारे में पता नहीं है। किरण सिंह जो बोल रही है वही लोग जान रहे हैं। तो ये कैसे आप मान रहे हैं कि किरण सिंह जो बोल रही है सच बोल रही है? लेकिन भैया महिला विकास मंच के पूरा ग्रुप उनको घर लेकर के गए रोशन रोही जी के घर पे कि उनको वहां छोड़ देंगे। लेकिन वहां रोशन रोही जी के जो माता पिता वो स्वीकार नहीं किए। तो भैया आप क्या कहेंगे, स्वीकार करना चाहिए था या नहीं? अच्छा एक बात बताइए, किसका माता पिता चाहता है कि मतलब मेरा बेटा जहाँ कहीं रहे वहीं से वो लड़की उठा के ले आवे, शादी करके हमारे घर में रख दे? किसी का माता पिता ये चाहता है? लेकिन किरण सिंह कह रही है कि हम कई बार उनके घर गए तब तो आप जानते थे कि मेरा बेटा अरे शादी भाई करेगा। देखो, ये जो हम लोग का लाइन है ना उसमें लड़की और लड़का कहीं भी किसी के साथ जा सकती है। क्योंकि हम आपके साथ जाएंगे तब मेरा काम होगा, आप मेरे साथ जाइएगा तब हमारा। जिसे जो सिंगर लोग हैं और जो एक्ट्रेस लोग हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि शूटिंग के लिए गए तो चले गए, बगल में घर है तो चले गए। अब ये चीज हम कैसे कर सकते हैं कि नहीं भाई मैंने एकदम साथे रह रहे हैं तब बहू बना के ले जा रहे हैं। चाहे उनके माता पिता हैं तब बहू स्वीकार कर लिए। कहाँ है वैसा? आपके पास कुछ एविडेंस है? आप कहते हैं शादी किए हैं उसका भी एविडेंस नहीं है। आप कहते हैं बहू स्वीकार है उसका भी एविडेंस नहीं है। खाली बोलने से कैसे होगा? हम बोल देंगे कि नहीं भाई एकदम रखना है तो रख लेंगे रोशन रोही। रोशन रोही को रखना है तो वो आदमी डिसाइड करेगा ना कि हमको रखना है कि नहीं। अब उसके माता पिता रख लेंगे तो खुश रहेगी? नहीं ना, खुश रहेगी तो भाई। किरण सिंह जी को महिला विकास मंच में नहीं जाना चाहिए था। उनको सबसे पहले रोशन रोही के घर अकेले चले जाना चाहिए था। अब वो तो वो जाने क्यों। क्योंकि इसी वजह से रोशन रोही जी नाराज हैं कि तुम जा करके हंगामा की गांव में। उस वजह से नहीं ना है। नाराज इस वजह से है कि तुम मेरे सिवा 10 गो से बात की। अगर तुम बात नहीं करती तो तुमको घर जाने का नौबत ही नहीं आता। तुम घर पे जाती ही नहीं, अकेली ही जाती, 10 गो के लेके नहीं जाती। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा सच्चाई है तो तुम 20 जगह क्यों जा रही हो? तुम केस करो, केस होगा, कोर्ट फैसला करेगा। जब तुम्हारे पास सच्चाई है सारा चीज, तुम बोल रहे हो मेरे पास सबूत है, तो फिर सबूत कोर्ट वाला अंधा है? वो देखेगा ना भाई कि हाँ तुम्हारे पास क्या सबूत है, अगला के पास क्या है। वो अपना देखेगा, फैसला करेगा। तुम्हारे पास सारा सबूत, तुम यहाँ वहां 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 जा रही हो, FIR की हो, फैसला होगा वहां। महिला विकास मंच के जो ग्रुप का महिलाएं वो ले गई उनके घर, लेकिन लौट कर आना पड़ा। वो लोग कहे थे कि वहां छोड़ देंगे, उनका घर है, वहां की वो बहू है, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं अब कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी किरण सिंह? जहाँ पहले रहती थी। वो तो बोलती है कि रोशन जी के साथ रहते थे।
अब साथ रहती थी कि कहाँ रहती है वो जानेगी, लेकिन हम नहीं पता है अभी 10 दिन 20 दिन से वो कहाँ रह रही है। मान लिया जाए कि रोशन रोही अभी 20 दिन 1 महीना से उन लोगों में, तब कहाँ रह रही है? 20 दिन से उसको कौन खिला रहा है पिला रहा है? वो बताई वीडियो में कि दोस्त के पास हम रह रहे हैं। दोस्त खाली सिर्फ 20 दिन आपको सपोर्ट करेगा? अब 20 दिन के बाद क्या सपोर्ट करेगा? अब 20 दिन के लिए दोस्त के पास आए हैं, जहाँ रह रहे थे उसको रूम छोड़ दिए, उस जगह छोड़ दिए, अब 20 दिन के लिए दोस्त के पास आ गए। तो ये आपको जब पता चल रहा है कि हमारा दोस्त हमारा 20 दिन सपोर्ट करेगा, तो दोस्त के बहकावा में आके जो ओरिजिनल दोस्त था उसको काहे छोड़ रही है? उससे छोड़ के 10 को काहे बतिया रही है? ये चीज तुमको सोचना चाहिए ना कि हमको कोई भी दोस्त 20 दिन 1 महीना से ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो दोस्त हमको हमेशा सपोर्ट करेगा उसी के पास हम रहे, कहाँ लगाई वहां? आप मेरा दुश्मन है, उसी के साथ आप मेरा आदमी जाके रह रहा है, तो फिर उसको हम रखेंगे नहीं ना भाई। और जो महिला थाने में जो केस दर्ज की है, वो अगर रोशन भैया को पुलिस खोजती है कि केस थाने में दर्ज किया गया है, वो एफआईआर करवाई थी, तो उसको भी खोजेगी पुलिस, रोशन रोही जी भी करेंगे केस। और वो तो रोशन कर रोही दिए हैं, हाई कोर्ट में केस हो गया है, जी। उसको भी ढूंढेंगी पुलिस बस। अच्छा, अभी आज गाना आया है भैया, आप काफी करीबी रहे हैं क्योंकि गाने गवाने का काम करते हैं रोशन रोही जी को, और गाना भी उसी तरह है कि पुलिस थानवा और वकीलवा खोजा, इस टाइप से भैया गाना आया है। तो क्या वो खुद पर गाए हैं जो उनके साथ बीता है? ये सब विवाद के पहले ही का मैटर गवावल है, अब रिलीज हुआ है सब शेड्यूल बाय शेड्यूल। तो ये तो बहुत अच्छा बात है कि जाने को दर्शक को मिला कि ये विवाद होने से पहले ही वो गाना ये गाए थे। बहुत सारा गाना रेडी है, 50 60 70 गाना रेडी रहता है। लेकिन बहुत सारे कमेंट में हम पढ़ रहे थे, सब लोग बोल रहे थे किरण सिंह जी पर ही गाना गाए हैं। ना ना, ऐसा कुछ किरण जी का नाम है क्या वहाँ पे? नहीं, नाम तो नहीं है। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, उस पे नहीं है गाना। अपना गाना बहुत ऐसा मैटर और भी पहले है, बहुत सारा गाना है, तो उसी पे है क्या? नहीं नहीं, गाना पहले से था तो छूटा है, बहुत लोग आए हैं, नवादा जिला का थानवा ये सब है, तो उसी पे थोड़ी है। किरण सिंह जी आरोप लगाते हैं कि रोशन रोही के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लोग हैं, वो उनको बहकाते हैं, उनको मतलब सिखाने का काम करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि आप रोशन रोही जी के काफी करीबी रहते हैं? तो सिखाने का काम करते हैं तो आपके इर्द गिर्द वाला काहे नहीं सिखा रहे हैं आपको? आपके भी इर्द गिर्द वाला सिखाएं आपको अच्छी चीजें, तो आपको खाली बुरा चीज सिखाए वाला साथ में है। बढ़िया आदमी आपके पास भी होना चाहिए ना, बढ़िया चीज सिखाने वाला। और सिखाने का बात है तो रोशन रोही के पास माइंड नहीं है कि हम लोग सिखाएंगे तब चलेंगे। हम लोग कितना देर सिखाएंगे, कितना दिन सिखाएंगे उस बंदे को? मीडिया में बोलते हैं तो हम सिखा के बोलते हैं हम लोग, कि वो अपने माइंड से ही आदमी बोलता है। जी। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, सिखाना पढ़ाना क्या है? जो उस व्यक्ति के साथ बीता है, जो बीत रहा है, वो व्यक्ति बता रहा है अपना वो चीज को। किरण सिंह जी कहती है कि रोशन सिंह टॉर्चर करते थे, प्रताड़ित करते थे। अगर वो करते थे तो किरण सिंह जी को डायरेक्ट उनके घर जाना चाहिए, ना कि महिला थाना जाना चाहिए और ना ही महिला आयोग के पास जाना चाहिए था। अगर वो जाती डायरेक्ट रोशन रोही जी के घर, उनके माता पिता के पास, बताती कि आपका बेटा हमें परेशान करता है या टॉर्चर करता है या हमें दिक्कत आती है कुछ प्रॉब्लम, तो क्या कुछ मामला ये सही होता? माता पिता को इसे बात पता रहेगा तब ना बताएंगे माता पिता जी। किरण सिंह जाती डायरेक्ट उनके घर। माता पिता को ये सब चीज पता रहेगा तब ना माता पिता के पास जाएगी वो। चुपके प्यार करो और फिर जब बवाल हो जाता माता पिता के पास थोप दो। का 2-3 दिनों से गाना भी रुका हुआ था, कहीं ना कहीं उनको कैरियर पर काफी खतरा दिख रहा था, लेकिन आज एक गाना आया है। आपका भैया कितना योगदान है इस पर? देखिए योगदान तो गाना का काम मैं करता हूँ, तो गाना अभी देखिए गाना बहुत सारा करके रखा हुआ है। अभी वो तो 20 दिन से बंदा गा भी नहीं रहे हैं, 20 दिन 25 दिन से गाना भी नहीं गा रहे हो। अब डिप्रेशन आदमी के पास इतना हो, गाना कैसे गाएगा लोग? तो वो अभी गाना बहुत सारा हम लोग का है जो रेगुलर चलेगा, गाना जितना है स्टॉक चलेगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद नया नया गाना किया जाएगा। अभी तो बहुत सारा करके रखा हुआ है गाना। आपको तो बात होता होगा रोशन रोही जी से, क्या बात हो रहा है? वो मतलब आएंगे, गाना गाएंगे, पटना में है, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या वो अपना रास्ते पर आएंगे और फिर से वैसा ही धूम मचाएंगे? हाँ, अपने जो रूम में है, फ्लैट में अपने रह रहे हैं, जहाँ रहते हैं वहीं रह रहे हैं, धूम मचाएंगे। गाना तो आ ही रहा है, धूम मच ही रहा है। अब बाकी जो गाना खत्म होगा उसके बाद फिर किया जाएगा। गाना तो आ रहा है रेगुलर। उनका काम चालू रहेगा, बंद नहीं होगा? देखिए काम आदमी के पास तो चालू ही रहेगा ना, काम काहे नहीं करेगा आदमी? वो जो काम से वो आदमी अपना चल रहा है, जी रहा है, पटना में रह रहा है, वो काम को लोग कैसे छोड़ सकता है? काम तो करना है। हम कितनों परेशान रहे, खाना तो खाने है, तो वो खाना है ना, काम बहुत बड़ा चीज है, काम तो होना ही है। आप कितना बड़ा मुसीबत में रहिए। क्या भैया अब आप क्या कहेंगे कि रोशन रोही और किरण सिंह एक हो पाएंगे? आप काफी करीबी रह चुके हैं। ये तो संभव नहीं है कि अब हो पाएंगे एक, संभव तो नहीं है। सबसे पहली बात तो किरण सिंह को सोचना चाहिए कि इतना चीज होने के बाद हम उसके साथ कैसे रहेंगे, किस मुंह लेके रहेंगे, ये सब चीजें अब तो अच्छा नहीं लगेगा ये सब चीजें। बार बार हाई कोर्ट जाना, कोर्ट कचहरी जाना, दौड़ना। एक सिंगर कलाकार है, उनका रोज गाने का शूटिंग होता था,
वो भी तो डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जाकर के। परेशानी जब वो हाई कोर्ट नहीं गए थे तब भी था। परेशानी आपको नहीं है? आप घर बैठल थे, इधर बवाल हो रहा है तो रोज रोज गया पटना आ रहा इंटरव्यू लेने। परेशानी तो आपको भी है। तो कुछ मैटर होता है तो परेशानी सबको होता है। तो आप क्या कहेंगे, ये मामला काफी बड़ा हो चुका है, कब तक ये मामला भैया खत्म हो जाएगा? बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? किरण सिंह जी को नहीं रख रहे हैं और किरण सिंह जी को महिला आयोग भी नहीं कुछ कर पाए, घर पर ले गए, लौट के आ गए, तो किरण सिंह जी कहाँ रहेंगी? उनको कौन रखेगा? उनसे शादी कौन करेगा? अब एक बात बताइए, जब कैसे खत्म होगा, ये हमारा कहने पे खत्म हो जाए तो कोर्ट और केस और थाना तो बेकार बैठल है। वो लोग बेकार कोर्ट में जा रहा है, सब हमरे पीछे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मामला भैया ये काफी लंबा चलने वाला है। लंबा नहीं चलेगा, शॉर्ट में खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा। अब कैसे खत्म होगा, ये कोर्ट जाने का। जो हम लोग के पास से कोर्ट में बुलाया गया, सब लोग को जाएंगे, जो है अपना एविडेंस देंगे, उसके बाद जो सच रहेगा वो निकल के आएगा। आप रोशन रोही भैया का गाना बनाते हैं, उनसे गवाते हैं, एक अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं, और वो अभी नहीं है, तो आपको कितना एक एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि उनसे आप ज्यादा करीब थे, उनके गाने आपको अच्छा लगता था गवाने में, रोज सुबह गाना आता था? रोज जिससे मिले अब फिर नहीं मिलता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करिएगा, मुसीबत है, सबके साथ। पतई पर पानी झारा और पंप मारे जंप मारे, ये शायद आप ही का गाना रिकॉर्डिंग करवाया हुआ है, आप ही का मतलब कहीं ना कहीं हाथ है उनके पीछे, सही है? सही है। और वो काफी बड़े हिट गाने दिए हैं, अभी वो नहीं है, तो आप कितना मिस करते हैं रोशन रोही जी को? बहुत मिस करते हैं, जितना करना चाहिए उससे ज्यादा करते हैं। और उनको कोई शादी भी नहीं करेगा, इतना हंगामा हो चुका है, और नहीं उनको करेगा। कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है अब। अरे बड़ी मनी करे वाला है, कर लेगा कोई ना कोई। शादी तो कोई करेगा ही भाई, ऐसी कुमारी थोड़ी रहेगी। शादी तो करेगा ही कोई ना कोई। शादी होने वाला था मार्च में, तो क्या किरण सिंह जी से अब ये जो मामला खत्म हो जाएगा, तो क्या मार्च में वो शादी करेंगे? अपना जो जीवन का जो शादी देखिए, अब कब करेंगे ये चीज हम लोग कैसे बता सकते हैं। पहले जो हो रहा है उसको खत्म किया जाए, शादी तो होगा ही, ऐसा थोड़ी आदमी कुंवारा रहेगा। अच्छा, रोशन रोही भैया का बहुत सारे चाहने वाले दर्शक हैं, उनके गाने हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, जो गाने सुनते हैं, ऑडियंस है, तो उन लोग के लिए आप क्या कहें कि रोशन भैया बहुत जल्द आएंगे काम पर लगातार, उनके वैसा ही जिस तरह से आप पति पर पानी झारा और पंप मारे जंप मारे गाना था उसी तरह हिट होगा? बढ़िया बढ़िया गाना भी रिलीज भी हो रहा है और ब्लास्ट गाना होगा भी, और गाना रेगुलर आते रहेगा। एकदम आप लोग गाना का मजा लीजिए, सब इंटरव्यू के चक्कर में मत रहिए आप लोग। बाकी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। रोशन रोही के जितने भी फैंस हैं, और यहाँ गोलू गौतम भैया जो अभी स्टूडियो में आए हुए थे, बाकी अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।